Hello, good morning student. Student, we studied our lesson number 17, Palace Teeth, Healthy Body. Look at this page student. How many children in your class have the lost tooth or two? आपके क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके सामने के एक या दो दांत गिरे हुए हैं? देखिए ये जो आप जो इस थर्ड स्टैंडर्ड में हैं यहाँ से एक्चुअल में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ही आपके जो मिल्क टीथ रहते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और जब उसके बाद में जब आपको टीथ आते वो परमानेंट टीथ रहते। अगर वो एक बार गिर गए तो उसके जगह पे न्यू टीथ आते नहीं। लेकिन मिल्क टीथ जो रहते जिसको अपन दूध के दांत बोलते, जो जन्म होने के बाद में 6 से आफ्टर द 6 मंथ जो हमको आना शुरू होते वो दांत जो है वो गिर कर उसके वो दांत गिरते हैं और उसके जगह पे न्यू टीथ आते हैं। तो जो जन्म के बाद जो सबसे पहले हमको टीथ आते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते। ओके, Will those who have the lost some teeth get a new ones? किस किस का दांत गिरे? Raise up your hand. ओके, किन किन को उसके जगह पे दांत आना शुरू भी हुआ है, बराबर। People lost their the teeth when they grow old. Do they also get a new teeth? जो बड़े लोग रहते, जो ओल्ड पर्सन रहते, उनके दांत गिरने के बाद में उनको कभी आपने उनकी जगह पे नए दांत आते हुए देखे हैं? बिल्कुल नहीं, उनके जगह पे न्यू टीथ आते नहीं। वो बच्चे क्या करते हैं, वो पर्सन क्या करते हैं, वो डेंटिस्ट के पास जाते, आर्टिफिशियल दांत लगाते, कैप लगाते। ओके, ग्रैंडअप्पास न्यू टीथ। ओके, वी हैड ऑल द गैदर टू प्ले इन द इवनिंग। हम लोग रोज शाम को खेलने के लिए जमा होते हैं। सुभाष हैड नॉट केम। सुभाष आज शाम में खेलने को नहीं आया। ही डिड गॉन विथ हिज ग्रैंडअप्पा टू द डेंटिस्ट। वो आज खेलने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ डेंटिस्ट के पास गया है। जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे डेंटिस्ट कहते हैं। 3 months ago ग्रैंडअप्पास टीथ हैड ऑल बीन रिमूव। 3 महीने पहले दादाजी के पूरे दांत निकाल दिए थे। ही वॉज टू गेट हिज द डेंचुअर्स टूडे। इसीलिए वो आज डेंटिस्ट के पास गए हैं अपने दांत के ट्रीटमेंट के लिए, टीथ की। ओके, मोनिका ताई टोल्ड अस सच डेंचुअर लुक लाइक अ रियल बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स। जो आर्टिफिशियल दांत रहते वो सेम दांत अपने टीथ के जैसे ही रहते, लेकिन अपने ओरिजिनल टीथ जब गिर जाते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं। अमन हु इज़ अ फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोमोटली आस्क Why get false teeth? Ahmad who is in the first standard. जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए थे तो आपके दांत क्यों गिरे थे? माई ब्रदर टीथ ऑल्सो फेल। मेरे भाई के भी टीथ गिर गए थे। बट दे ऑल ग्रू अगेन। लेकिन उसके जगह पे दूसरे दांत आ गए। वॉन्ट सुभाष ग्रैंडअप्पा गेट न्यू वंस लाइक हिम। सुभाष के दादाजी को फिर नए टीथ क्यों नहीं आए? दैट मेड एवरी वन लाफ। सबके सब हंसने लगे जब जैसे ही उसने बोले कि दादाजी की न्यू टीथ क्यों नहीं आए। मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद। अभी अहमद के मन में जिस तरह से क्यूरियोसिटी है उस तरह से आपके मन में भी है ना कि अगर हमारे छोटे बच्चों के दांत अगर वापस आ सकते तो बड़ों के टीथ क्यों नहीं आ सकते। द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जब हमारा जन्म होने के बाद सबसे पहले जो टीथ आते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दे स्टार्ट फॉल फ्रॉम 6 to 8 years ओल्ड। जब लोग हम 6 साल के होते हैं तो उसके बाद में वो टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं। वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन। और उसकी जगह पे हमको नए टीथ आना शुरू होता है। कॉल्ड द परमानेंट टीथ उसे कहते हैं। और जब मिल्क टीथ गिरने के बाद जो टीथ आते हैं उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। When those teeth fall, we don't get any new ones. जब हमारे परमानेंट टीथ गिरते हैं तो उसकी जगह पे न्यू टीथ नहीं आते। बालू वंडर्ड, so what if we don't get a new teeth again? Why should we go false ones? अगर बालू ने कहा सपोज हमारे मिल्क टीथ नहीं गए, न्यू टीथ so what if we don't get a new teeth again? सपोज हमको नए टीथ आए नहीं तो वाई शुड वी गेट फॉल्स वंस। अगर हम चाहते वो हमारे टीथ गिरे हैं तो हमने उसके लिए क्या करना चाहिए? मोनिका ताई सेड बालू यू आर इन अ थर्ड स्टैंडर्ड।
और नॉट यू। ऐसा नहीं होता, मिल्क टीथ सबके गिरते हैं। सेवरल ऑफ योर क्लासमेट मस्ट हैव लॉस देयर द टीथ। आपके जो क्लासमेट है उनके भी दांत गिरे हैं, एक दो दांत सामने के गिरे होंगे। यू हैव ऑल्सो लॉस्ट सम, आपके भी गिरेंगे। डोंट हैव यू द ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग। आपके दांत गिरने चाहिए, इसके लिए आप कुछ भी ऐसी हरकत मत कीजिए, ऐसा को बसा उठपटंग मत खाइए कि जिसकी वजह से आपके दांतों को हार्म हो। देन बालू रिमेंबर, ओ येस यू आर राइट, आई लव गवाज बट नाउ आई कांट ईट देम। हाँ मुझे गवा पसंद है, पेरू बहुत पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। मेरी टीज ही, मेरी उसको चिढ़ाती है। एंड यू नो बालू कांट से, हाँ आइदर, ऐसा मत कहो। हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग, उसके सामने के दांत। देखो अपने जो फ्रंट टीथ रहते हैं स्टूडेंट, वो उसको कटिंग टीथ बोलते हैं। जो भी चीज़ हम लोगों को काटनी है खाते समय, वो शार्प टीथ जो है उसी वजह से हम लोग उसको कट कर सकते हैं खाने के लिए। लेकिन हमारे सामने के टीथ नहीं रहे तो खाने में थोड़ी सी परेशानी होती है हमें। देन ही ट्राइज इट साउंड लाइक द विसल। खाते समय ना एक सीटी बजने की आवाज़ आती है, क्योंकि उसमें से हवा अंदर आती है जब हमारे सामने की टीथ गिरते हैं। तो एवरीवन लाफ अगेन, सब जन जोर से हंसते हैं। नाउ यू नो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर द परमानेंट टीथ, सिड मोनिका ताई वाइजली। फिर हमारे परमानेंट टीथ जब हम आते हैं तो हमने किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न। इतने में उसके दादाजी और सुभाष वापस आते हैं डेंटिस्ट के पास से। ग्रैंडपा हंसते हैं। ही न्यू डेंचुअर वेयर शाइनिंग ब्राइटली, उनके जो नए दांत है बहुत शाइन करते। कैन यू टेल मेनी पीपल लॉस देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, बट सम पीपल लॉस देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? कुछ लोगों के दांत बहुत जल्दी गिरते हैं और कुछ लोगों के दांत जो है बहुत लेट गिरते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? क्या लगता है? मेरे ख्याल से उसका रीज़न है लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से। और कुछ लोग जो है अपने टीथ का जैसे चाहिए उस तरह से प्रॉपर टेक केयर नहीं करते। ओके, टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हमने हमारे टीथ की किस तरह से टेक केयर करनी चाहिए? आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश आवर माउथ। जो भी हम लोग खाते हैं वो खाना खाने के बाद में हमने हमारा माउथ अच्छे से वॉश करना चाहिए। स्क्रब आवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड, अच्छे से उसको स्क्रब करना चाहिए विद द फिंगर के साथ में। वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर इन आवर माउथ एंड रेसन इट वेल फॉर 4 और 5 टाइम। जब आप ब्रश करते हैं तो पानी मुंह में भर के अच्छे से गरारा करना चाहिए, गुड़ना करना चाहिए 3-4 बार। We should do not, if we do not do that, particles of the food remain in the mouth। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अनाज का कोई पार्ट्स या कोई पीस हमारे दांत के अंदर ना रहे। They stick in our teeth and tongue, चिपका ना रहे, ना ही हमारे दांतों को ना ही हमारे टंग को। They get stuck between the teeth, अच्छे से जगह साफ करनी चाहिए दांतों के दोनों बीच में की। इफ़ रिमेन देयर द टीथ इज बिगेन रॉट, अगर अनाज के बारीक पार्टिकल्स अगर दांतों में चिपके रहे, दांतों के बीच अड़के रहे, तो क्या होता है हमारे दांत जो है वो किड़ना शुरू हो जाते। देन व्हेन वी द बैड्स ब्रीथ, जब हम लोग ये करते बात करते हैं तो बैड स्मेल आती है सामने वाले पर्सन को। दैट इज़ द माउथ स्मेल बैड। इफ़ दैट हैपन often the gums are also affected, they may the with blades and pulse। इतना ही नहीं तो दांतों के मसूड़ में से खून आना, पल्स आना शुरू हो जाता। एंड दिस फॉल सब्सटेंस गेट इनटू द आवर स्टमक, और इसका इफेक्ट हमारे स्टमक में भी होता, पेट दर्द होता। देन वी कैन फॉल इल, और हम बीमार भी हो सकते। बिकॉज ऑफ द रोटिंग पार्टिकल्स इन आवर माउथ आवर टीथ देसी, अनाज के पार्ट छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स अगर दांतों के बीच में वैसे ही रहे, अगर हमने उनको साफ़ नहीं किया तो वो दांतों को ख़राब करना, उनको कीड़ाना शुरू कर देता है। स्लोली द टीथ बिकम लॉस एंड इन द एंड दे फॉल। वी मस्ट अवॉइड दिस, फॉर दैट वी मस्ट ब्रश अवर टीथ।
मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, इसीलिए हमने दांतों को ब्रश करना चाहिए अच्छे से एट फर्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, जब हम नींद में से उठते हैं तब, एंड सेकंड टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू बेड बिफोर वी वॉश अवर माउथ, ब्रश अवर टीथ। सोने से पहले भी टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर गम्स एंड जब टीथ को ब्रश करते हैं तो सिर्फ टीथ को भी ब्रश नहीं, अच्छे से गम्स, मसूड़ों को, टंग को भी साफ़ करना चाहिए। टंग टोनर यूज़ करना चाहिए टंग को साफ़ करने के लिए। नीम और बबुल की स्टिक्स आर सम थिंग्स यूज फॉर द क्लीनिंग टीथ। सम पीपल बाय द टूथ पाउडर, मेक द मार्केट और मेक एट द होम। मेनी पीपल यूज़ द टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। हमारे सबके घर में टूथब्रश और टूथपेस्ट होती है। कभी कभी नीम की स्टिक से भी ब्रश करना ज़रूरी है, मार्केट बबुल के स्टिक से भी करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारे टीथ के लिए। ओके गाइस, आई होप आप सभी भी 2 टाइम ब्रश करते होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो आज से आप सुबह तो करते ही, लेकिन रात को सोने से पहले ही सभी के साथ ब्रश करेंगे। ओके, रीड दिस पेज केयरफुली गाइस। ओके, एंड highlight the hard words in your notebook. Okay.